समंदर की गहराइयों के प्रासरार राज। समंदर की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, कुछ ऐसी मखलूकात रहती हैं जो आम इंसानों के लिए एक राज से कम नहीं। लेकिन सवाल यह है कि ये मखलूकात अचानक सतह समंदर पर क्यों नमूदार हो रही हैं? क्या ये किसी बड़े कुदरती आफत की पेशगोई है? फुटेज। समंदर में तैरती अजीब व गरीब मखलूकात। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैरत अंगेज मछली की जिसे समंदरी शैतान कहा जाता है। ये मछली अपने सर पर एक रोशनी लेकर घूमती है जो उसे शिकार को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में मदद देती है। लेकिन उसके सतह समंदर पर नमूदार होने के पीछे क्या राज छिपा है? फुटेज एंगलर फिश की करीबी मनाजिर उसकी रोशनी दिखाते हुए। जापानी लोगों का मानना है कि जब ये मछली सतह समंदर पर आती है तो ये किसी बड़ी कुदरती आफत की अलामत हो सकती है। कई मौक़े पर जलजलों और सुनामियों से पहले ऐसी ही गहरे समंदर की मखलूकात को सतह पर देखा गया है। क्या ये महज इत्तेफाक है या कुदरत हमें कोई इशारा दे रही? साइंसदान इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आया समंदरी हालात में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है जो इन मखलूकात को सतह पर लाने का सबब बन रही है। क्या ये आलमी दर्जा हरारत में इजाफे का नतीजा है या फिर कोई और गैर मामूली वजह है? मखलूक हमें एक ऐसे सवाल के दहाने पर ले आई है जिसका जवाब अभी मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं, लेकिन एक बात तय है, कुदरत के राज बेहद गहरे हैं और समंदर की ये गहराइयां हमें आज भी हैरान कर रही हैं। क्या तबाही करीब है? वर्ल्ड वार 2 के दौरान नेवी के सोनार ऑपरेटर्स एक अजीब व गरीब मंजर देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि समंदर की गहराई में एक और सतह मौजूद है, जैसे कि एक जाली सी फ्लोर। लेकिन हकीकत में ये करोड़ों अरबों की तादाद में मछलियां थीं जो गहरे पानियों से ऊपर आ रही थी। ये एक नाकाबी कश्ती में मछली पकड़ने निकला। समंदर के बीच जाकर उसने अपना जाल पानी में डाला, लेकिन जब उसने जाल को खींचा तो उसे एक इंतहाई अजीब मछली मिली। ये मछली गैर मामूली हद तक लंबी थी, तकरीबन 6 मीटर, और उसका जिस्म सफेद, चिपचिपा और रबड़ जैसा था। यह कोई आम मछली नहीं थी, बल्कि समंदर की गहराइयों में रहने वाली एक प्रासरार मखलूक थी, डीप सी अवार फिश। ये आमतौर पर 1 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है और जापानी रवायात के मुताबिक इसका सतह पर आना किसी बड़ी कुदरती आफत का पेश खीमा होता है, खास तौर पर जलजले का। सीन चेंज 2011 के जापानी सुनामी की तबाही के मनाजिर। 2011 में जापान में एक होलनाक जलजला आया और उससे कुछ दिन पहले तकरीबन 20 अवार फिश की लाशें जापानी साहिल पर पाई गईं। क्या यह महज इत्तेफाक था या वाकई कोई कुदरती इशारा? सीन चेंज। हालिया वाकयात की वीडियोस नक्शे पर मकामात दिखाते हुए, लेकिन अब सवालात उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में अवार फिश की लाशें देखी गई हैं। 2023 में एक जापानी माही कैलिफोर्निया के साहिलों पर 3 बार अवार फिश देखी गई। 2025 में मेक्सिको में एक जिंदा अवार फिश देखी गई। ये मछलियां पहले के मुकाबले में ज्यादा बार देखी जा रही हैं, जबकि माजी में ये नजारा नायाब था। सीन चेंज। समंदर की गहराई में डीप सी क्रीचर्स की वीडियोस, लेकिन ये सिर्फ अवार फिश की बात नहीं है। हालिया बरसों में गहरे समंदर से कई गैर मामूली मखलूकात सतह के करीब आती दिखाई दे रही हैं। जायंट फैंटम जेली फिश, एक प्रासरार मखलूक जिसके रब्न जैसे टेंटिकल्स 10 मीटर से ज्यादा लंबे हो सकते हैं, आमतौर पर 1 से 2 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर क्या हो रहा है? हर साल 2 हैरान कुन वाकयात पेश आए जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। रूस में माही गेरों ने एक ऐसी मछली पकड़ी जिसको देखकर लोग कहने लगे कि ये तो एलियन है। ये एक समूथ लिमप फिश थी जिसका जिस्म इंसानी दिमाग से मुशाबिह लगता था। दूसरी तरफ स्पेन के साहिल से तकरीबन 2000 मीटर दूर ब्लैक सी ड्यूल एंजलर फिश को सतह के करीब देखा गया। ये खौफनाक दिखने वाली मछली, जिसे समंदरी शैतान भी कहा जाता है, आमतौर पर इतनी सतह के करीब नहीं देखी जाती। ये सब देखकर सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या हो रहा है? वो डीप सी क्रीचर्स जो हजारों सालों से इंसानी नजरों से ओझल थे, अब अचानक सतह पर क्यों आ रहे हैं? क्या ये कोई खतरे की अलामत है? आइए इस मसले को गहराई से समझते। क्या आप जानते हैं कि 93% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इन समंदरों में 98% पानी पाया जाता है। दुनिया की 94% वाइल्ड लाइफ समंदरी गहराइयों में आबाद है। लेकिन हैरान कुन हकीकत यह है कि इंसानों ने अब तक सिर्फ 5% समंदर को एक्सप्लोर और मैप किया है। बाकी 95% पानी की दुनिया अभी तक हमारे लिए अनजान है। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि हमारे पास मरीख के ज्यादा तफसीली नक्शे मौजूद हैं, लेकिन समंदर की तह के बारे में हमारी मालूमात इंतहाई महदूद हैं। अब तक
12 खलाबाजों ने 300 घंटे चांद पर गुजारे हैं, जबकि सिर्फ 3 लोग महज 3 घंटे के लिए समंदर के सबसे गहरे मकाम चैलेंजर डेप तक पहुंच सके हैं। जब आप किसी साहिल पर खड़े होकर नीले समंदर में देखते हैं तो आप दरअसल सनलाइट जोन देख रहे होते हैं, जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है और ज्यादातर समुद्री हयात यहीं पाई जाती है। यही वो जगह है जहां फोटोसिंथेसिस मुमकिन होता है और माइक्रोएल्गी और फाइटोप्लैंक्टन यहाँ की खुराक का बुनियादी जरिया है। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं रोशनी कम होने लगती है। 10 मीटर नीचे सूरज की सिर्फ 16% रोशनी बाकी रहती है। 100 मीटर तक पहुंचते पहुंचते ये सिर्फ 1% रह जाती है और 1000 मीटर से नीचे मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। यही वो मकाम है जहां खौफनाक और हैरानकुन समुद्री मखलूकात रहती हैं, जिन्हें हम डीप सी क्रीचर्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये मखलूकात अचानक सतह पर क्यों आ रही हैं? क्या ये कुदरती माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है या फिर इंसानी सरगर्मियां जैसे कि डीप सी माइनिंग और समंदरी आलूदगी उसकी वजह है? और उसका जवाब जानने के लिए हमें मजीद तहकीक और साइंसी तजज़िये की जरूरत है। लेकिन एक बात तो तय है कि समंदर की गहराइयों में अभी भी हजारों ऐसी मखलूकात हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। और जैसे जैसे हम समंदरी तहकीक में आगे बढ़ेंगे हमें मजीद हैरत अंगेज इंकिशाफात देखने को मिलेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये खतरे की अलामत हो सकती है या महज एक आम कुदरती अमल? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अंधेरे में चमकने वाली सी एंजल समंदर की गहराई में एक मखलूक छिपी हुई है जो बज़ाहिर बेजरर लगती है, लेकिन ये हकीकत में किसी शैतानी मखलूक से कम नहीं। ये है सी एंजल जो मुकम्मल तौर पर शफाफ होती है और अंधेरे में रोशनी बिखेरती है। लेकिन जैसे ही शिकार उसके करीब आता है ये अपने खफिया टेंटिकल निकालकर एक जाल बनाती है जिससे बचना नामुमकिन होता है। और जैसे ही ये अपना शिकार हासिल कर लेती है उसकी चमकना बंद हो जाती है। ये हैरत अंगेज मखलूक 600 से 800 मीटर की गहराई में रहती है जहां रोशनी की एक भी किरण नहीं पहुंचती। बेरलाई फश शफाफ सर वाली मछली अगर आप समझते हैं कि जमीन पर सबसे अजीब मखलूकात हैं तो आपने बेरलाई फश के बारे में नहीं सुना। इसका सिर मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट और गम्द की शक्ल का होता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसकी आंखें वो बल्लिक डांटिस हैं जो इसकी नाक पर मौजूद हैं, लेकिन हकीकत में ये ग्रीन बल्बज उसकी असल आंखें हैं। मजीद हैरत की बात यह है कि ये आंखें सिर्फ ऊपर की तरफ देख सकती हैं। साइंसदानों का मानना है कि ये किसी न किसी तरीके से अपनी आंखों को घुमाकर अपने शिकार को देख सकती होगी। यूं लगता है जैसे ये किसी एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो, एक ऐसी जिंदा सबमरीन जिसमें 360 डिग्री घूमने वाला पेरिस्कोप लगा हो। आपने कभी किसी 2 मंजिला इमारत को देखा है तो तसव्वुर करें कि पानी के अंदर एक ऐसी मखलूक मौजूद है जो इतनी ही लंबी है। ये है जायंट स्क्विड जो 13 मीटर तक लंबा होता है। उसकी आंखें 25-30 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती हैं, यानी कि एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी। ये अब तक की सबसे बड़ी आंखों वाली मखलूक है जो अंधेरे पानी में भी अपने शिकार को तलाश करने की जबरदस्त सलाहियत रखती है। गहराई में 66 मीटर एंगलर फिश का खौफनाक जाल 1000 मीटर की गहराई के बाद ट्वाइलाइट जोन खत्म होकर मिडनाइट जोन शुरू हो जाती है। यहाँ रोशनी का नाम और निशान नहीं होता और अजीब व गरीब मखलूकात आबाद होती हैं। उनमें सबसे ज्यादा खौफनाक है डीप सी एंगलर फिश जो अपने शिकार को बहकाने के लिए चमकदार बल्ब का इस्तेमाल करती है। अगर आपको फाइंडिंग नीमो फिल्म याद हो तो आपने देखा होगा कि एंगलर फिश के सर पर एक फशंग पॉल जैसा ढांचा होता है जिस पर एक चमकदार बल्ब लगा होता है। लेकिन फिल्म ने एक चीज नहीं दिखाई जो कि उसकी रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजी है। ये मछलियां बहुत ही अजीब तरीके से अफजाइशी नस्ल करती हैं। उनके नर बहुत छोटे होते हैं और जैसे ही वो किसी मादा को पाते हैं वो इसके जिस्म से मर्ज हो जाते हैं। वो इसके साथ इतने जुड़ जाते हैं कि एक ही ब्लड सिस्टम में शरीक हो जाते हैं और एक किस्म के जिस्म का ही हिस्सा बन जाते हैं। मादा एक वक्त में 6 से 8 नर को अपने साथ जोड़ सकती है। समंदर की गहराई में जिंदगी के कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वैम्पायर स्क्विड नाम तो खतरनाक, लेकिन हकीकत में यहाँ एक और मुनफरिद मखलूक है, वैम्पायर स्क्विड। इसका नाम तो ऐसा लगता है जैसे ये खून चूसने वाली कोई खतरनाक मखलूक हो, लेकिन हकीकत में ये कोई बल्ड शक्र नहीं बल्कि पूप खाने वाला स्क्विड है। उसके 8 पैर एक दूसरे से विबंग के जरिए जड़े होते हैं और जब ये फैलते हैं तो देखने में ऐसा लगता है जैसे ये कोई वैम्पायर का कीप हो। ये अपनी नस्ल का वाहिद जिंदा रुकन है, जबकि उसके बाकी तमाम रिश्तेदार 200 मिलियन साल पहले खत्म हो चुके हैं। ये इतना मुनफरिद है कि उसे एक जीता जागता फूसल भी कहा जा सकता है। यटी करीब
समंदर का अपना किसान 2000 से 3000 मीटर की गहराई में एक और अजीब मखलूक रहती है जिसे यटी करीब कहा जाता है। ये नाम यटी उसके लंबे बालों वाले बाजुओं की वजह से दिया गया है, लेकिन ये आम बाल नहीं है बल्कि ये बैक्टीरिया हैं। और मजे की बात यह है कि ये अपनी खुराक खुद उगाता है, यानी कि एक समंदरी किसान है। ये अपनी जिंदगी के ज्यादातर वक्त इन गहराइयों में गुजारता है जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती। उसका जिस्म अंधा है, लेकिन ये अपने माहौल में सर्वाइव करने के लिए जबरदस्त हिकमत अमली रखता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी माइग्रेशन भी होती है जो नजर से ओझल रहती है, एक ऐसी नकल मकानी जो हर रात अरबों की तादाद में जानदार करते हैं, मगर हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं समंदर की गहराइयों में, जहां छिपे हैं हैरत अंगेज राज। हिस्सा 1, हैरत अंगेज गहराइयों की दुनिया। समंदर में कुछ जोन्स होते हैं जो रोशनी की मिकदार और गहराई के हिसाब से तकसीम किए जाते हैं। 4000 मीटर की गहराई पर मिडनाइट जोन खत्म हो जाती है और एबिसल जोन का आगाज होता है जो तकरीबन 6000 मीटर तक जाता है। ये जोन आज भी एक मामा है, क्योंकि यहाँ ऐसे जानदार पाए जाते हैं जो जमीन पर कहीं और नहीं मिलते। यहाँ ही हमें मिलता है डम्बो ऑक्टोपस, जो अपनी बड़ी फंस की वजह से डीप सी बेलरीना कहलाता है। ये पूरा वक्त गहरे समंदर में गुजारता है और सतह की तरफ नहीं आता। हिस्सा 2, समंदर की सबसे प्रासरार तह, हेडल जोन। अगर हम समंदर के सबसे निचले हिस्से में जाएं तो हमें हेडल जोन मिलेगा, जो 6000 से 11000 मीटर की गहराई में फैला हुआ है। ये जोन जमीन के सबसे कम दरियाफ्त शुदा हिस्सों में शुमार होता है। टाइटिंग का मुलबा भी इसी जोन में तकरीबन 210 मीटर की गहराई में मौजूद है। मगर सबसे हैरान कन बात यह है कि कुछ जानदार, जैसे कि डीप सी क्रीचर्स, कभी कभार सतह की तरफ आते हैं, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? हिस्सा 3, हैरान कन दरियाफ्त डेप्थ स्कैटरिंग लेयर। ये कहानी दूसरी जंग अजीम के दौरान शुरू हुई, जब नेवी के सोनार ऑपरेटर्स ने एक अजीब चीज देखी। उन्हें महसूस हुआ कि हर रात समंदरी फर्श सैकड़ों मीटर ऊपर उठता है, मगर हकीकत में ये फर्श नहीं था, बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में मछलियां, स्क्विड्स और दीगर जानदार समंदर की सतह की तरफ तैर रहे थे। साइंसदानों ने इस मजहर को डीप स्कैटरिंग लेयर का नाम दिया। ये दरहकीकत समंदर का एक छिपा हुआ हाईवे है जहां हर रोज अरबों जानदार माइग्रेट करते हैं। हिस्सा 4, जमीन की सबसे बड़ी माइग्रेशन। तहकीक के मुताबिक हर दिन छोटे ज़ोप्लिंकेटन से लेकर दरमियाने साइज की मछलियां तक खाने की तलाश में समंदर की सतह तक आते हैं और फिर गहराइयों में वापस चले जाते हैं। ये जमीन की सबसे बड़ी माइग्रेशन समझी जाती है, जिसका वजन पूरी इंसानियत के मजमूई वजन से 25 गुना ज्यादा है। इस अमल को डियरनल वर्टिकल माइग्रेशन या DVM कहा जाता है, जो हर रोज हर रात को होता है। हिस्सा 5, इस माइग्रेशन का राज। ये माइग्रेशन क्यों होती है? इसका सीधा सादा जवाब है टू ईट विदाउट बीइंग ईटन, यानी खाने के लिए बगैर खाए जाने का खतरा मोल लिए। रात के अंधेरे में शिकारियों से बचते हुए ये जानदार सतह पर आकर खाने की ज्यादा मिकदार हासिल करते हैं और फिर सुबह होने से पहले वापस गहराइयों में चले जाते हैं। ये मजहर दुनिया के हर समंदर में होता है, चाहे वो पैसिफिक हो, इंडियन हो या नॉर्थ अटलांटिक। वीडियो स्कर्पट, गहरे समंदर का बहरान ओपनिंग शॉट, जमीन का खूबसूरत मंजर, फिर कैमरा जूम करता है समंदर की गहराइयों में। नरेटर, क्या आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ समंदर की सतह पर होता है और वहां मौजूद फाइटोप्लैंक्टन ये बहुत नाजुक हैं, मगर क्यों नहीं खाए जाते? क्योंकि दिन की रोशनी में उनका शिकार होने का खतरा होता है। विजुअल फाइटोप्लैंक्टन का एनिमेशन रोशनी में तैरते हुए रात आती है और गहरे समंदर के शिकारी, छोटी मछलियां और दीगर समंदरी जानवर सतह पर आते हैं, अपना पीठ भरते हैं और सूरज निकलने से पहले वापस समंदर की गहराई में चले जाते हैं। लेकिन कहानी अब बदल रही है। विजुअल मौसमियाती तब्दीली, दर्जा हरारत बढ़ने का ग्राफ। मौसमियाती तब्दीली की वजह से इन जानवरों की रोजाना होने वाली नकल मकानी अब मुस्तकिल होती जा रही है। जमीन गर्म हो रही है और गहरे समंदर के जानवर ठंडी जगहों की तलाश में कुतबीन की तरफ जा रहे हैं। समंदर 90% हरारत जज्ब कर रहा है। विजुअल गर्मी जज्ब करता हुआ समंदर, ऊपर का पानी गर्म, नीचे का ठंडा पानी गर्म होने लगा है, लेकिन गहराई में अब भी पुराना दर्जा हरारत है। इसका नतीजा सतह का पानी और गहरे पानी के दरमियान ऑक्सीजन का तबादला कम हो रहा है। ये खतरनाक क्यों है? विजुअल, समंदर में घटती हुई ऑक्सीजन, मछलियां ऊपर की तरफ तैर रही हैं। गहरे समंदर के जानवर ज्यादा ऑक्सीजन की तलाश में सतह पर आ रहे हैं, मगर वो इस माहौल में सर्वाइव करने के लिए इर्तिका पजीर नहीं हुए। ये उन्हें शिकारियों के लिए आसान शिकार बना देता है। साइंस, जमीन का दर्जा हरारत मजीद तेजी से बढ़ेगा और एक और खतरा
विजुअल, गहरे समंदर की कान कनी की मशीनी इंसानों की गहरे समंदर में कान कनी। कीमती धातों के हुसूल के लिए हाइड्रोथर्मल विंटस पर मशीनें भेजी जा रही हैं, जिससे समंदरी माहौलियाती निजाम तबाह हो सकता है। विजुअल, नायाब सनील, एक ऐसा हैरत अंगेज जानवर जिसका दिल उसके जिस्म के 4% के बराबर होता है। अगर इंसानों का दिल इतना बड़ा होता तो वो हमारे सिर जितना होता। यह सनील अब तक सिर्फ 3 जगहों पर पाया गया है, और अफसोस की बात यह है कि तीनों जगहों पर कानकनी कंपनियां खदाई करना चाहती हैं। और असल मसला, विजुअल, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, सियासतदानों के बयानात बाज करोनी कैपिटलिस्ट और सियासतदान मौसमियाती तब्दीली को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यह सब झूठ है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी जमीन और हमारे समंदरी जानवर तेजी से खतरे में हैं। हम क्या कर सकते हैं? विजुअल, इक़दामात जैसे समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के गहरे समंदर को महफूज बनाने के लिए काम करना होगा। साइंसदानों और माहौलियाती कारकुनों की हमायत करें, गैर ज़रूरी समंदरी खुदाई की मुखालफत करें और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए इक़दामात करें। ये सिर्फ जानवरों की बका की जंग नहीं है, ये हमारी बका की जंग है। विजुअल, एक उम्मीद भरा इख्तितामी मंजर, नीले समंदर में खुशहाल समंदरी जिंदगी। तारफों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा अमल होने वाला है जो न सिर्फ हमारी जमीन के माहौल के लिए बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीप सी माइनिंग की, जो दुनिया भर में एक मुतनाज़िया मौजू बना हुआ है। भारत समेत कई ममालिक ऐसे मंसूबे बना रहे हैं जो समंदरी हयात और माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये मसला क्यों संगीन है और हमें उसके खिलाफ क्यों आवाज उठानी चाहिए। सियासत और माहौलियात। हमारे रहनुमा अक्सर पीआर के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो तो फोटोशॉट के लिए अंबानी के प्राइवेट चिड़ियाघर में खड़े नजर आएंगे, मगर जब असल में कुदरती माहौल की हिफाजत का वक्त आता है तो यही लोग जंगलात की कटाई, जानवरों की हिलाकत और बायोडाइवर्सिटी के नुकसान पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हसदियो जंगल को कानकनी के लिए बर्बाद किया जा रहा है। निकोबार जजीरा को तरक्की के नाम पर नीलाम किया जा रहा है। अब हुकूमत केराला के साहिलों के करीब डीप सी माइनिंग की तैयारी में है, जो वहां के मकामी लोगों और समंदरी हयात के लिए तबाही का सबब बन सकती है। डीप सी माइनिंग खतरा क्यों? ये वो अमल है जिसमें समंदर की गहराई में मौजूद कीमती मादनियात निकाली जाती हैं, लेकिन उसके असरात तबाहकुन हो सकते हैं। समंदरी माहौलियाती निज़ाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। समंदरी जानदार, खास तौर पर नायाब अनवा, खत्म हो सकती हैं। गहरे समंदरी मकामात जहां जिंदगी ने करोड़ों सालों में तरक्की की, तबाह हो सकते हैं। मकामी कम्युनिटीज जो समंदर पर मुनहसर हैं, शदीद मुतासिर होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार और आलमी रुदामल अक़वाम मुत्तहिदा की इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी वो इदारा है जो दुनिया में किसी भी मुल्क को डीप सी माइनिंग की इजाज़त दे सकता है। आज तक किसी भी मुल्क को उसकी मुकम्मल इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन बड़े सरमायादार और हुकूमतें उस पर दबाव डाल रही हैं ताकि इस साल कुछ कंपनियों को इजाज़त दी जा सके। खुशकिस्मती से दुनिया के 32 से जायद ममालिक खुलकर डीप सी माइनिंग के खिलाफ खड़े हैं और उसे रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। आवाम की ताकत, यहाँ पर आवाम की ताकत का मुजाहरा करना जरूरी है। ग्रीन पेस जैसी तंजीमों ने स्टॉप डीप सी माइनिंग बिफोर इट स्टार्ट्स मुहिम का आगाज किया है। इस पटिशन पर पहले ही 30 लाख से ज्यादा दस्तखत हो चुके हैं और मैं भी उसमें शामिल हूँ। आप भी उस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर हम आज खामोश रहे तो कल बहुत देर हो जाएगी। नतीजा ये सिर्फ माहौलियात का नहीं बल्कि इंसानियत के मुस्तकबल का सवाल है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। ये वक्त है कि हम इस लालच के खिलाफ खड़े हों। वीडियो देखने का शुक्रिया।